राम संदर्शात छत्रशाल महाबली कयो बलि बलि। आज का अध्याय कृष्ण के बारे में। कृष्ण सूर्य या असुर। वैश्य तो प्राय कृष्ण का गोपालक, मुरलीधर, रणवीर, महान क्रांतिकारी, वैज्ञानिक अभिगम के तौर पर मानव मात्र के में विश्व बंधुत्व, भाईचारा और उत्कृष्ट महान जननायक एवं पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। वैदिक काल में जय चार प्रकार के वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, शशम वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद काल का जो समय है उसमें कृष्ण काली चमड़ी वाले, अनार्य, अवैदिक एवं देवत्व, इंद्र ब्रह्मा के विरोधी, काली चमड़ी वाले, काले, सावले, शाम, कराता, करिया या करेता, अलग अलग नाम दिए गए। क्या कृष्ण सच में जननायक थे, मूल निवासी थे, क्रांतिकारी थे? हाँ, 100% बात सच्ची है। 1,00,000% स्वर्ण अक्षरों से अगर लिखा जाए, कृष्ण यहाँ के जननायक थे। इस देश की पिछड़ी जातियों में सामने एक जाति अहिर, जैसे उसका अपभ्रंश है यादव, अपने पूर्वज कृष्ण को भगवान के रूप में पूछती है। यदि कृष्ण के बारे में अगर कोई कुछ टिप्पणी कर दे तो यादव या तो यहाँ के मूलनिवास बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य अहिर और कृष्ण दोनों एक दूसरे के पहलू है, पर्यायवाची, एक दूसरे के पूरक है। योग कहें तो कृष्ण न केवल यादव के पूज्य है, साथ साथ इनकी आन बान और शान और प्रतिष्ठा के आराध्य एवं आराधक है। यादव अपने को इस देश की 10 से 15% जाति में गिनते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में यादव और यहाँ के मूल निवासियों की बहुत बड़ी तादाद में बसती है। हिंदू धर्मग्रंथों में इस यादव महापुरुष का नाम कृष्ण कहा गया। वो काली चमड़ी वाले था, इसलिए वो गोपाल था। अगर वो गोपाल था, कहने का तात्पर्य वो गोवाल, गाय और बछड़े पालने वाला हुआ, इसलिए उसका नाम गोपालक था। अगर कृष्ण काला था, गोपालक था, गाय पालने वाला था, तो उसके जो वंशज है, उसकी जाति के जो लोग हैं, उनका रंग भी सैक रंग काला और व्यवसाय भी कृष्ण से मेल खाता होगा। अगर गोपाल है तो गाय पालने वाला होगा। तो जो बहुसंख्यक यादव सावले और काले, मूल निवासी सावले और काले, मूल निवासी अर्थात अनार्यों का रंग कैसा है? काला। वो होंगे तो विश्वास की दृष्टि इनका महापुरुष भी काली चमड़ी वाला होगा, जिसको गोपालक, कालिया, करिया, करावत, करियाता बोला जाता है। कहने का इस देश की हिंदू धर्म, सनातन वैदिक धर्म कहने वाले वर्ण व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में सवर्ण और अवर्ण। सवर्ण मतलब गोरी चमड़ी वाले, अवर्ण अनार्य, अवैदिक, काली चमड़ी वाले, ऐसे 2 हिस्सों में भाग पड़े गए। आर्य के संदर्भ में ऋग्वेद में लिखा है। आर्य के संदर्भ में युगवेद में क्या लिखा है? दस्य मच्छ म्यासुता पुरहोतो एहो हर्तवा पृथ्व्या सर्वा निबहिर्त सनक्षत्र सखिवी शिवलेभी सत सूर्व शरदप सूर्व। अर्थात अनेक यजमानों द्वारा बुला गए इंद्र, जो आर्यों का देवता था, दूसरा ब्रह्मा था, गतिशील मरु के साथ सहयोग से यहाँ पर धरती पर रहने वाले मूल निवासी, जिनको शत्रु कहते थे, राक्षस, दस्यु, वानर, रेच, अनार्य, द्रविड़ कहते थे, उनके ऊपर आक्रमण कर किया हिंसक व्रज से।
उनका वध किया, क्योंकि कोई सुवर्ण अलंकार से शोभित इंद्र श्वेत वर्ण की अलंकारता दिखता था। उसने शत्रुओं की भूमि को नाश किया, सूर्य एवं जलों को बांटा। आर्य श्वेत वर्ण मतलब वो गोरे थे, इसलिए इनको सवर्ण कहा गया। आर्य श्वेत वर्ण मतलब गोरे थे, इसलिए उनको सवर्ण कहा गया। जबकि इस देश के मूल निवासी बहुसंख्यक भौगोलिक परिस्थिति भारत की ऐसी है, यहाँ का रहने वाला अगर जो मूल निवासी होगा वो काली चमड़ी वाला ही होगा, गहरा श्याम ही होगा। इसलिए काली चमड़ी वाले सावले उनको अनार्य या तो अवर्ण कहा गया, इसलिए उनको शूद्र में आर्यों ने रखा। अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम वडाप्रधान डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, भारतीय आर्य और ईरानी अलग होकर, भारतीय आर्य और ईरानी अलग होकर रास्ता लेने से पहले एक ही नस्ल के थे। जाति की दृष्टि में दोनों एक ही थे, परंतु उन्होंने पुराने धर्म और भाषा में थोड़ी साम्यता है। वैदिक धर्म और जरथुस्त्र धर्म, वैदिक धर्म और जरथुस्त्र धर्म में बहुत बड़ी साम्यता है। बात एक सी है, कहने का तात्पर्य वेद और अवेस्ता दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। महान इतिहासकार डॉक्टर राम शर्मा आचार्य, राम शर्मा ने लिखा है, आर्य संस्कृति पुस्तक में लिखा है कि 18 ईसा पूर्व के बाद छोटी छोटी टोलियों में आर्यों ने भारतवर्ष में प्रवेश किया। सिंधु घाटी, हड़प्पा संस्कृति। ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों प्राचीनतम ग्रंथ है जिनमें आर्य शब्द आता है। ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें आर्य शब्द आता है। ईरानी शब्द का अर्थ भी आर्य का है। ऋग्वेदिक काल में इंद्र की पूजा कहलाने वाले कौन कहलाते थे? आर्य। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के अनुसार आर्यों ने अपनी अलग जाति बनाई। वे जिन लोगों से लड़ते थे उनको वो काले, असुर, अनार्य, अवैदिक और मूल निवासी कहते थे। आर्यों को मानुष्य प्रजा कहा जाता है। वो अग्नि वैश्यवन की पूजा करते थे। उनके विषय में कहा गया उनका जो देवता, जो सोम देवता था, यहाँ के मूल निवासियों की हत्या करता था। बालक, बूढ़े, बच्चे, स्त्री की हत्या करता और उनके घर जलाता था। आर्य यज्ञ की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने कभी कभी घर भी, यहाँ के मूल निवासी घर भी जलाए। कहने का तात्पर्य उत्तर वैदिक और वैदिक कौतर साहित्य में आर्य ने उन वर्णों को बांटा जिन्हें वो द्विज कहते थे। शूद्रों को आर्य की कोटि में रखा नहीं जाता था क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी थे। आर्य को स्वतंत्र समझा जाता था और शूद्र को परतंत्र। वही कृष्ण को, जो अवैदिक काल, अनार्य, इंद्र के विरोधी, ब्रह्म के विरोधी थे, कर्मकांड, पाखंड, बाह्य आडंबर, गोवध, पशुवध, भेड़ बकरिया बलि के वध, ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित निज महत्व, कांक्षा और इच्छा से दौर पर यहाँ के मूल निवासी प्रजा को ऊपर शारीरिक मानसिक तौर पर गुलाम है। केवल और केवल महाभारत द्वापर युग में जननायक कृष्ण ने ही उनका विरोध किया। उन्हीं के समय में 8 करोड़ पब्लिक थी, ज़्यादा नहीं हो, 70%, 95% पब्लिक जो लोग थे वो यादव थे। उनका व्यवसाय कृषि का था, गोपालक था। कृष्ण ने गौवध बंद कराया ताकि वो गौ से दूध, 50% गाय दूध पीती, मनुष्य उपयोग करता, बाकी 50% दूध बछड़े के लिए उपयोग करता। जो दूध दही माखन में से जो बनता था, नंद बाबा के दरबार से वो मथुरा में बेच कर व्यापार करते थे गोपालक और अपना धन अर्जित करते। यह बात तो सर्वदा विदित है। दूसरी बात, गोवर्धन पर्वत को भी इंद्र के नाम से उन्होंने टसली उंगली से उठाया। इसी बहाने देवी देवता को भी उन्होंने विरोध किया कि ये कर्मकांड है, पाखंड है। कृष्ण का काल में भाईचारा, एकता, विश्व बंधुत्व, मानवता
नात जात ऊंच नीच अमीर गरीब कुछ भी नहीं था। अगर सच में कहा जाए तो उस समय का काल संपूर्ण समाजवादी था। एक समान विश्व बंधुत्व की तरह हर प्राण हर जाति के लोग हिल मिलजुल कर रहते थे। फिर भी उस समय कृष्ण को स्वीकारा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण पुरोहित पंडित उनकी पूजा तो नहीं कर सकते थे कृष्ण के, वो जनना की अमूल्य उसका। इसलिए उन्होंने अपने एक नाक विष्णु के 24 अवतार कृष्ण के नाम से घोषित किए और कृष्ण के नाम से ही गीता में कहलवाया कि मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, ताकि उसके जो मूल निवासी ये समझ कर सके कि हमारा ईश्वर जो हमारा जननायक हमारा जो भगवान है वो ही कहता है वर्ण मैंने बनाया, तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और उसी के मुख से कर्म कहलवाया, कर्मणे वाधिकार से कर्म करो ये फल की आशा है। लेकिन कृष्ण केवल और केवल कर्म में ध्यान रखते थे। मानव कर्म तो करना है, साथ साथ फल की भी आशा तो रखनी पड़े ना। अगर अच्छा कर्म करेंगे अच्छा मिलेगा काम, बुरा कर्म का बुरा नहीं। एक कर्म तो करना पड़ेगा। अगर कोई कर्म कर रहा है तो आशा तो रखेगा कि उससे मुझे कैसा फल मिलेगा। ऐसा तो ना कर्म करो फल की आशा मत रखो, सब मैं कुछ दूंगा। कृष्ण ने ऐसा कुछ भी बोला नहीं। कृष्ण क्या बोला, कर्म करो, श्रेष्ठ करो, पूरी प्रामाणिकता ईमानदारी निष्ठा से कर्म करो, आपको फल मिलेगा। आशा रखनी है। कोई भी मनुष्य बिना आशा का कुछ भी काम नहीं करा। परमात्मा ईश्वर भगवान कुछ भी नहीं था। कृष्ण केवल कर्म के मानस थे। कर्म कृष्ण का पूरा जीवन चरित्र पढ़ो तो बचपन से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष संघर्ष और कठिन परिस्थिति के बाद पहुंचे और जननायक और पूर्ण पुरुषोत्तम बने। आज का अध्याय कृष्ण सूर्य या सूर्य मैंने आपको संक्षिप्त में समझा, आपने मुझे सुना और चुन ली। अगर कोई गलती है खामी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। प्रणाम।